হ্যাঁ ম্যাম, স্টার্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, স্ক্রিन शेयर है। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। सर देखो हम लोग जो है इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन अभी तक का किया हुआ है उसके बाद हम लोगों ने ये होमवर्क, मैंने बोला था कि तुम लोग ये एक बार करके देखना। क्वेश्चन नंबर 99, 100, ये सारा, ठीक है। तो चलो पहले होमवर्क बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो भी इसमें कंसेप्ट बाकी है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले 99 वाला देख। 99। बोल रहा है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा दिया हुआ है हमें, पैसेज फॉर्मूला फॉर इंडेक्स निकालना है। तो जब कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स भी होता है, जैसे कि लास्ट क्लास तुम लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने प्राइस इंडेक्स से निकाल दिया था, आंसर मैच नहीं हो रहा था, फिर देखा कि वहां क्वांटिटी बोला हुआ था तो क्वांटिटी इंडेक्स से कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज प्राइस इंडेक्स। तो 99 नंबर वाला, ये देखो, ये ওটা वाला। অপশন ডি এসছে 99.06। हाँ ठीक है, सही बात, 99 बार। अच्छा देखो, इसमें हमें बोला है कि कॉमोडिटी है एक्स वाई जेड, तो ऐसे शॉर्ट में कॉमोडिटी लिख दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। बेस ईयर, करेंट ईयर। बेस ईयर में देखते हैं कैसे दिया हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस के लिए पी यूज होता है, क्वांटिटी के लिए क्यू यूज होता है, ठीक है। अब कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, एक ही बात है। और बेस के लिए जीरो यूज होता है, करेंट के लिए পি एन জিরো या, কিউ জিরো। हाँ, एन या फिर वन यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, डेटा लिख लेते हैं। डेटा देखो, 4, 6, 8, 10, 15, 5, 4, 6, 8, 10, 15 और 5। और करेंट ईयर का देखो, 6, 4, 10। 6, 4, 10, हम्म, 15, 24। 15, 20 और 4, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके करते हैं हम लोग, देखो पैसेज का सबसे पहला बात है कि फॉर्मूला याद कर कर लेना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी मैंने सिखाया था। पैसेज इंडेक्स नंबर में क्या होता है देखो, तो क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स है तो Pn/P0 পি तो জিরো सभी ने किया था। हाँ, পি জিরো और 1, উপরে হচ্ছে পি। हाँ देखो, यहाँ पर हमें ऐसे याद करना है कि Pn/P0 होगा, और क्योंकि वेटेड है तो वेट मल्टीप्लाई होगा, वेट के नाम पे क्वांटिटी लेना होगा। अब क्वांटिटी पैसेज ने कौन सा वाला लिया था, तो मैंने बोला था अल्फाबेटिकली लेस ईयर, एल पहले आता है पी बाद में आता है, तो जो पहले आता है बेस ईयर, तो लेस ईयर्स ने बेस ईयर्स लिया था, तो पैसेज ने क्या लिया था, करेंट ईयर। इस तरीके से मैंने याद करने के लिए बोला था। तो क्यू एन और यहाँ पर लग जाएगा समेशन इंटू 100। तो कॉलम जब बनेगा तो किस चीज का बनेगा, एक बनेगा Pn/Qn का, दूसरा बनेगा P0Qn का, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो Pn और Qn, Pn/Qn का मल्टीप्लाई मतलब 6 इंटू 15, 15 इंटू 6 कितना होता है, 90। 20 इंटू 4, 80। 4 इंटू 10, 40। P0 और Qn, तो P0 ये वाला 60, कॉलम, और Qn, हाँ, 15 60, और 20, 4, 32, हाँ, 60, 120 और थर्टी 32। टू अब इसका टोटल करना है, क्योंकि मुझे समेशन डेटा चाहिए, समेशन का मतलब टोटल। तो এটা 80। 210 আর এটা 212। अच्छा, ये 210 आ रहा है, ये आ रहा है 212, ठीक है। अब ये पुट कर देंगे, 210 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 99.06। 99.06 अप्रोक्स आ रहा होगा, ठीक है। पॉइंट में ही आएगा, डेटा देख के पता चल रहा है अप्रोक्स। अब ऑप्शन देखो क्या क्या है, 99.06 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो मतलब हम करवा दे रहे, बट ये तुम लोग खुद भी कर सकते थे, ठीक है, मतलब करना चाहिए था, आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद करने के लिए क्वेश्चन अलग अलग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैक्सिमम जो मुझे बोलना था वो बोला, उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। ये तो बोल सकते हो कि रिवीजन हो जा रहा है, बल्कि क्योंकि पैसेज का एक क्वेश्चन करने का मतलब ये समझ में आ जाता है कैसे उसे करना है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा। तो 99 का ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो 99 वाला समझ में आ गया, मतलब समझने का तो कुछ इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, बाकी फिर भी हाँ मैम। पूछ ले रहे, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। 99 अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, और किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो।
नहीं, ठीक है, चलो अब हम लोग पहले 58 करेंगे फिर 100 वाला करेंगे, ठीक है? क्यों वो कर रहे हैं पहले वो हम बता देते, पहले 58 करो फिर समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग 58 वाला करेंगे, तो 58 नंबर पे देखते हैं क्या दिया हुआ। 58, तो ये तो काफी आगे होगा। और मैंने तुम लोग को बोला भी था एक पेज में लिख के रखने के लिए कौन कौन सा हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। 58 यहाँ पर बोला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है? अब ये कौन सा वाला मेथड है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है? तो ये देखो, इसके बाद लिखवाया था मैंने। ये देखो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, ये देखो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है? इसका फॉर्मूला, ये पहले एक भी क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, भी पहले बार आया, P0/Pn इंटू 100 इंटू W डिवाइडेड बाई W, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगर मुझे इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है? ये लिखवाया था, तो ऐसे करना है तुम लोग को। सॉरी ये ना उल्टा लिख दिया, ये Pn/P0 ही होगा, ये बाई चांस शायद मेरे से गलत हो ना गया ना, था लिखते लिखते। P1/P0 इंटू 100। 100 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, तो ये भी आसान है समझना, वेटेड एवरेज है तो वेट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? प्राइस इंडेक्स कैसे होता है, Pn/P0 इंटू 100, अब वेट होगा तो वेट मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वेट से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पर एन से डिवाइड किया था। ये वाला प्राइस रिलेटिव और ये वाला बिल्कुल सेम है, फर्क बस वेट का है। यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई हो रहा है वेटेड में, तो डिवाइडेड बाई भी वेट होना चाहिए, ठीक है? तब तो एन नहीं होगा ना, क्योंकि वेट होगा तो डिवाइडेड बाई वेट होना चाहिए। इसको मैंने तुम लोग को जब अलग से समझाया था ना, सिंपल और जो है एवरेज, और ये देखो वेटेड एवरेज, तो मैंने बोला था कि देखो सिंपल में वेट हम लोग 1 लेते हैं तो 3 से डिवाइड होता है, वेटेड में जो वेट लेते हैं उससे डिवाइड होता है, क्योंकि वेट जितना होता है उतना डेटा काउंट होता है। जैसे अगर 1 वेट है तो 100 एक बार है, 2 वेट है तो 300 दो बार है, तो ऐसे काउंटिंग में 6 आ जाता है तो डिवाइडेड बाई फिर 6 यानी कि W हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मैंने एक बार याद दिला दिया। अब तुम लोग क्वेश्चन में डेटा देखो, लिखो। पहले आइटम्स है, ठीक है? आइटम्स, आइटम्स में क्या क्या है देखो, व्हीट मिल्क एग शुगर शूज, ठीक है? तो व्हीट मिल्क एक एग शुगर शूज। शूज, ठीक है? ये सब आइटम है। और दिया क्या है इंफॉर्मेशन, यूनिट, यूनिट, केजी, लीटर, डॉजन, ये सब दिया है। अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब जरूरी थोड़ी ना है, प्रेजेंटेशन तो करना होता नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो 1984 और 1985, ये क्या दिया हुआ है देखो, गिवन बिलो आर द এটা डेटा ऑन प्राइसेस, ये सब प्राइस प्राइस। दिया हुआ है, हाँ। 1984 कौन सा प्राइस होगा फिर, P0। P0, ठीक है? क्यों, देखो 1985 तो जो है वो करंट ईयर होगा, वैसे भी बोल दिया है बेस ईयर 1984 लेना है, बेस ईयर जो है वो 0 होता है, प्राइस है तो P0, और 1985 को फिर क्या लेंगे, N ले लेंगे, ठीक है? और डेटा पुट करो, 0.5, 0.62, 1.8, 0.5, 0.600, नहीं 2.00, 1.80 था, 1.80 और लास्ट वाला और 8। 8, और Pn जो है वो क्या था, 0। 0.75। 0.75। फिर से 7.5, अच्छा। हाँ, 2.40। हम्म 2.10। हम्म 10.00। 10.00, ठीक है? अच्छा अब वेट भी हमें दे दिया है 25481, अगर क्वेश्चन खुद वेट देगा तो हमें वही वाला वेट यूज करना है, अपने मन से वेट नहीं लगाना है, ठीक है? तो 25481 और 1, ठीक है? 1। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है देखो, हम लोग को बोला है ম্যাম, ये, পি ইকুয়াল টু তো এখানে ওই P1/P0 ইন্টু 100, মানে ওই হিসেবে আপাতত করতে হবে। हाँ फॉरवर्ड, वेटेड প্রাইস। एवरेज प्राइस रिलेटिव,
हाँ, ये फॉर्मूला जस्ट एक बार लिख ले रहे हैं। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव कैसे निकालना है, देखो प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस का चेंजेस परसेंटेज में, जो कि कैसे निकलता है, पीएन बाई पी जीरो इंटू क्या करके 100 करके, ठीक है। सिंपल सा बात। अगर वेटेड वाला बोल रहा है तो इंटू वेट होगा, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर डेटा क्योंकि वेट है तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना सारा नंबर ऑफ डेटा होगा। और ये पूरा टोटल टोटल डिवाइडेड बाय ये करेंगे तभी तो हम लोग का एवरेज आएगा ना। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10 15 और 16 का एवरेज निकालने बोला है, तो 10 15 16 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, वही तो फिर टोटल करना पड़ता है ना ऊपर। तो प्राइस रिलेटिव का टोटल, वेटेड प्राइस रिलेटिव का टोटल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्यों करेंगे, क्योंकि वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सारे नंबर है। जैसे अगर वेटेड नहीं बोलता है तो सारे नंबर एक 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 काउंट होते हैं, और अगर वेट बोल देगा तो जितना जितना वेट है वो नंबर उतना उतना काउंट होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे टेबल में क्या लिखना चाहिए, मुझे फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू डब्ल्यू, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पी एन बाई पी जीरो, पहला पी एन कितना है 0.75, फिर 0.50 इंटू 100 इंटू 2, ये तुम लोग को फाइंड आउट करना है। बोलो कितना आता है। ম্যাম প্রথমেরটা তো হচ্ছে 75। 75? হ্যাঁ সবকিছু দিলে 75 এর থেকে मैम বেশি সরি আসবে। ম্যাম, সরি 300। ম্যাম, 300 300 आएगा, हाँ। হ্যাঁ 300। फिर 0 क्या आ जाएगा, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.60 इंटू 100 इंटू 5, बोलो कितना आएगा। মানে 125 ইন্টু 2 250। मैम 625। 625 आएगा, हाँ 625 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाला क्या लिखोगे, पहले मुझे बोलो लिखना क्या है, नहीं तो हम लिखते जाएंगे तो तुम लोग क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो मैम कितना बाई 2.40 by 2 into 100 into 4। इंटू 100 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना मैम हो जाएगा, 480। 480, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला 2.10 बाई 1.80 इंटू 100 इंटू 8, बोलो कितना आएगा। मैम 933.33। ठीक है। फिर उसके बाद वाला कितना बाई कितना, मैम 125। 10 बाई 10/8 into 125। 100 into 1, 1। 125, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू डब्ल्यू का समेशन चाहिए। समेशन मतलब टोटल, तो इसका टोटल निकालो। 2463.33। 2463.33, 2463.33 सही हुआ है। डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20, मैम 20। तो फिर आंसर कितना आ रहा है, डिवाइड करने से। बाकी लोग कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं। मैम 123.1665। ম্যাম এটা হচ্ছে 123.1665। 123.1665, अच्छा तब देखो ऑप्शन कौन सा हो रहा है मैच। मैम बी। হ্যাঁ 1 123.3। बी 123.3, अच्छा वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से शायद हम लोग का 0.3 नहीं आके 0.166 आ रहा है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो बोलो इसमें कुछ डाउट है, ये पहला बार किया ये वाला, क्योंकि देखो पैसेज हो गया, फिशर्स हो गया, लेस्पियर्स हो गया, ये सब हम लोग 2 3 बार कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में रहता भी है और ज्यादातर वही सब आता है। फिर भी ये भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं आएगा। तो ये जो है इसका फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। बोलो इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछो, नहीं मैम। मैम किसी को कुछ भी डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा ये लिख लिए हो तो हम लोग 100 वाला करेंगे। अब 100 वाला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जो कि एक छोटा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन।
देखो 100 वाले में क्या बोला है, देखो बोल रहे ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रुप इंडेक्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे कॉमोडिटी आइटम्स, आइटम्स बोल सकते हैं, बहुत सारे आइटम का इंडेक्स हम लोग एक साथ निकालते हैं, ग्रुप में निकालते हैं। जैसे ये भी ग्रुप इंडेक्स था, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना ये वाला, ये ग्रुप इंडेक्स था। क्यों क्यों क्योंकि हम लोगों ने जो प्राइस इंडेक्स निकाला वो कोई एक कॉमोडिटी का नहीं निकाला, मतलब व्हीट, मिल्क, एग, शुगर, शूज, ठीक है, ये सारे कॉमोडिटी का हम लोगों ने एक ही प्राइस इंडेक्स निकाला, दैट इज 123.1665, इसको बोलते हैं ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका फॉर्मूला मैंने कोई अलग से बताया नहीं है, और तुम लोग देख भी सकते हो पीडीएफ में अपने से ढूंढ के, वैसा कुछ अलग से लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे हम तुम लोग को भी हिंट्स देंगे तो तुम लोग बता सकोगे, ऐसा मुझे लगता है। चलो देखते हैं। तो গ্রুপ ইন্ডেক্স দেখো, अब গ্রুপ ইন্ডেক্স, এটা হ্যাঁ বল। এটা ম্যাম সি করেছিলাম ম্যাম, হবে এটা এটা। নান অফ দিস হয়েছে। नन ऑफ दीज आर, ठीक है, हम हिंट्स देते हैं तो तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ম্যাম সি अच्छा, হবে এটা। मे बी सी हो सकता है, लेकिन सी ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस की वजह से कोई दूसरा ऑप्शन होने वाला है, बताते हैं क्यों। बाकी सी का आंसर लगभग ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से सी नहीं होगा, वो भी बताते हैं। पहला बात है, देखो इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स मेरा सिंपल भी हो सकता है, मेरा वेटेड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप इंडेक्स है तो मेरा वेटेड ही होगा। ठीक है, जैसे कि देखो तुम लोग यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली मुझे यहाँ दिखाना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये सिंपल इंडेक्स एवरेज, एग्रीगेटिव, ये सभी ग्रुप इंडेक्स है। ये देखो ग्रुप इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं, जब एक कॉमोडिटी के जगह, ये जैसे ये वाला, ये क्या है, व्हीट, राइस, ग्राम, पल्सेस, इसका हम लोगों ने निकाला है, लेकिन सिंपल मेथड से निकाला है, तो क्या ये ग्रुप इंडेक्स नहीं है, ये भी ग्रुप इंडेक्स है। ग्रुप इंडेक्स का मतलब जब इंडेक्स नंबर मोर देन 1 आइटम का हम लोग निकाल रहे हैं तभी वो ग्रुप इंडेक्स, मतलब ये भी ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये भी है, ये सारे भी है, और ये भी है, ये सभी ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें से जो भी फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा है वो तुम लोग को आंसर देना चाहिए। तो देखो पहला आंसर जो दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस रिलेटिव फॉर द प्रीवियस ईयर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पीएन बाय पी जीरो ही मेरा प्रीवियस ईयर होता है, पीएन मेरा जो है करंट ईयर होता है। लेकिन क्या प्राइस रिलेटिव हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, या प्राइस लिखते हैं, प्राइस रिलेटिव मतलब तो पीएन बाय पी जीरो, क्या हम लोग प्राइस रिलेटिव लिखते हैं, या फिर मतलब यहाँ ऊपर जो लिखते हैं वो तो प्राइस लिखते हैं, प्राइस रिलेटिव थोड़ी ना लिखते। रिलेटिव का मतलब चेंजेस, क्या प्राइस का चेंजेस फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस का चेंजेस फॉर प्रीवियस ईयर, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। না, এটা লিখি না হ্যাঁ আমরা, ম্যাম। ওই समझ में आया পিএন বাই क्यों পি জিরো। ए गलत है, पहले ये मुझे कंफर्म करो क्यों হ্যাঁ ए ম্যাম। गलत है, ये समझ में आया। क्योंकि देखो হ্যাঁ ম্যাম, प्राइस রিলেটিভ। रिलेटिव का मतलब होता है चेंजेस लिखना, क्या हम लोग चेंजेस बाय चेंजेस लिखते हैं कि चेंजेस फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय चेंजेस फॉर द प्रीवियस ईयर, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, इसीलिए ए वाला नहीं होगा। ठीक है, অপশন বিটা ম্যাম একটা হ্যাঁ হওয়ার ম্যাম। চান্স আছে। हाँ, ऑप्शन बी में देखो प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव मतलब पीएन बाई पी जीरो, ठीक है, इंटू 100 होता है, पीएन बाई पी जीरो इंटू क्या होता है, 100 होता है। 100। और अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया 58 वाला, उसमें हम लोगों ने क्या किया, पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू क्या किया, ইন্টু डब्ल्यू ডাব্লিউ। डिवाइडेड डब्ल्यू बाय क्या किया, वेट। समेशन डब्ल्यू, और সামেশন ये অফ क्या ডাব্লিউ। है, यहाँ पर समेशन लगा है। ठीक है, हाँ। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिस तरीके से दिया, बिकॉज यहाँ भी प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, यहाँ भी प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, अगर दोनों में कुछ फर्क है तो ये 100 का। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, या तो बी सी होगा, अगर बी सी में से कुछ नहीं हुआ तो डी होगा, लेकिन बी सी तो बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट आंसर हो रहा है ग्रुप इंडेक्स का, जो कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये ग्रुप इंडेक्स वेटेड एवरेज रिलेटिव प्राइस इंडेक्स वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू डब्ल्यू होना चाहिए, तो अब तुम लोग मुझे बोलो कि सी और बी में से कौन सा सही लग रहा है तुम लोग को। ম্যাম বি হবে। बी होगा, क्योंकि प्राइस এখানে তো रिलेटिव का मतलब, এক্সট্রাক্টেড 100 হয়ে যাচ্ছে। हाँ यही वाला, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव। প্রাইস রিলেটেড।
इंक्लूडिंग 100 ही तो प्राइस रिलेटिव है, तो प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये करेक्ट है। लेकिन सी वाला करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें यहाँ 100 दे दिया है, तो 100 तो प्राइस रिलेटिव निकालते हुए ही 100 का यूज हो जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देख लो समझ में आया कि नहीं, क्यों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैम बोलो सबको क्लियर है ये वाला बात? क्योंकि ये सब इस चैप्टर में तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका फॉर्मूला तुम लोग अगर ढूंढोगे भी पीडीएफ में उस तरीके से बोल के नहीं दिया होगा, ठीक है? हमें चीजों को समझ के आंसर देना है। तो 100 हो गया या कोई डाउट है? तो फिर हम लोग 7 वाला पढ़ेंगे। सेवेंथ वाला बोलो। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस पेयर्स एंड पैसेज, मीडियन ऑफ लेस पेयर्स एंड पैसेज, मोड ऑफ लेस पेयर्स एंड पैसेज, नन ऑफ दिस। तो हम लोग को तो पता है फिशर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लेस पेयर्स इनटू पैसेज। तो रूट ओवर होने का मतलब क्या होता है? क्या अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है डेटा का एडिशन डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ डेटा है। बोलो कौन सा होगा? इसको तुम लोग को मीडियन, मोड, एरिथमेटिक मीन अगर नहीं भी पता है, जैसे देखो एरिथमेटिक मीन पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने अभी बोला 3 डेटा एबीसी, इसका एवरेज निकालो, तो कैसे होगा? ऐसे, ठीक है? मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल में जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं मीडियन, ठीक है? जैसे मान लो 291 है, ठीक है? इसका मीडियन कैसे निकाला जाता है? अगर मीडियन ही पता करना, वैसे देखो तुम लोगों ने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है ना, ये सब तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिशर्स का ये वाला तो मैंने बोला, इसको क्या मीन बोलते हैं? तुम लोग अपने कॉपी में देखो लिखा हुआ है, मैंने समझाया था इसको। जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, है ना? देखो लिखवाया हुआ है जीएम, जियोमेट्रिक मीन, यस मैम। ठीक है? तो इसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। बाकी तुम लोग को अगर कुछ पता नहीं है, नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएम बोला जाता है, जियोमेट्रिक मीन। और वो बताते वक्त मैंने थोड़ा बहुत हिंट्स दिया था, ठीक है? कि जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो समझाया था। प्रोडक्ट, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ये एरिथमेटिक मीन। और वैसे बता रहे थे तो बोल ही देते, मीडियन कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लो ये 3 डेटा, इसको पहले अरेंज करना पड़ता है शॉर्टर टू ग्रेटर, फिर जस्ट ऑब्जर्व करके बताना पड़ता है मिडिल में कौन सा डेटा है। बोलो इसमें मिडिल में कौन सा डेटा है? ऐसा नहीं होगा, शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करके मिडिल में जो डेटा होगा वो बताना होता है। मिडिल में कौन सा डेटा है? ম্যাম 6 হবে। 2, এটা 2 লিখেছি, ও ठीक है? তাহলে ये हाँ ये मीडियन होता है। मोड का मतलब जो हाईएस्ट नंबर, जैसे अभी लिखा ना 1 to 9, इसमें हाईएस्ट नंबर जो खुद को 9 रिपीट कर रहा है, हाईएस्ट नंबर 9 है। और एक्चुअली मोड का मतलब है कि जो, ठीक है? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पे ऑप्शन डी। कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी, ठीक है? तो 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? इसके बाद शायद 8th वाला है। 8, 8 में क्या बोला है? पैसेज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, बोलो पैसेज के फॉर्मूले में कौन सा क्वांटिटी लेते हो? करेंट, बेस, एवरेज? करेंट। करंट ईयर। करेंट ईयर, तो बी हो जाएगा, ठीक है? 8 का आंसर बी हो जाएगा। अब 9th वाला, 9th वाला देखो क्या होगा। अच्छा 9, 10 और 11 ये 3 दिया हुआ था, ठीक है? ये 3 तुम लोग आंसर निकालो, तुम लोगों ने तो किया नहीं है। हम एक एक मिनट आते हैं, ठीक है? तुम लोग इसका आंसर निकालो, हम 1 मिनट आते हैं।
ठीक है, देखो बोलो 8th नंबर का क्या आंसर हुआ? 8th नंबर का निकाला तुम लोगों ने, सॉरी 9th का, बोलो। हेलो। 9C হবে। 9th का आंसर मैम सी। 9 हाँ, सी फीचर्स হবে। का अभी तो बोला, जियोमेट्रिक मीन, हाँ सी होगा। ठीक है, 9 के बाद कौन सा वाला है? 10। 10 का क्या होगा? मैम 10 और C হবে। 10 का प्राइस रिलेटिव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ PN/P0 इंटू 100, 10th का सी होगा। 11 का, इसके बाद 11 ही था शायद। हाँ, 11 और 14। 11 का मैम 11 और C। पैसेज का क्या है? PN/P0 तो फिक्स्ड है, और इनटू क्वांटिटी, पैसेज ने कौन सा क्वांटिटी लिया? करंट ईयर, तो QN और 100, तो सी। ठीक है, और 14th वाला इसके बाद। इसमें बोला है रेशियो बिटवीन लेस्पियस इंडेक्स एंड पैसेज इंडेक्स नंबर 28/27। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों का रेशियो बता दिया है। देन द मिसिंग फिगर, हमें ये मिसिंग फिगर मतलब ये देखो, यहाँ पर एल एल और यहाँ पी। ठीक है, प्राइस एल एल है, यहाँ क्वांटिटी 10/5, 2P/5 हमें मिसिंग फिगर में क्या निकालने बोला है? पी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग को पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो चलो लिखो, देखो कैसे होगा। कॉमोडिटी एक्स और वाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर प्राइस जो है बेस ईयर का, तो उसको क्या बोलोगे? P0। एल एल, ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्वांटिटी 10 और 5, तो क्वांटिटी ये भी बेस ईयर का है, तो इसको क्या लिखोगे? Q0। 10 और 5, ठीक है, फिर इसके बाद करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस क्या है? PN और क्वांटिटी क्या है? QN। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा ये देखो, 2P और 5 2। ठीक है, अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? P फाइंड आउट करना है, लेकिन एक चीज बताया है कि लेस्पियर्स और पैसेज के इंडेक्स नंबर का रेशियो 28/27 है। मतलब क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेस्पियर्स बाई पैसेज है 28/27? क्या ये बोल सकते हैं? रेशियो का मतलब तो हाँ मैम। डिवाइड होगा ना, तो फिर लेस्पियर्स का फॉर्मूला देखो, लेस्पियर्स के फॉर्मूले में क्या रहता है? लेस्पियर्स वाला फॉर्मूला होता है PN/P0, ठीक है, इनटू क्वांटिटी। अब लेस्पियर्स में Q0 क्वांटिटी होगा, समेशन समेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनटू 100। पैसेज का क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ PN/P0 इनटू क्या हो मैम जाएगा? QN हो जाएगा। QN इनटू 100 इक्वल टू 28/27। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम बनाओ, क्या क्या कॉलम बनेगा? PN/Q0, P0/Q0, PN/QN और P0/QN। ठीक है, तो PN/Q0 क्या होगा? 20। ये देखो PN और ये Q0 5P, फिर उसके बाद और इधर P0/Q0 कितना होगा? मैम L10/10L। अच्छा, P0/Q0 हो जाएगा 10L और 5L, और PN/QN मैम 10 और 2P। PN/QN, हाँ, 10 और 2P। ठीक है, और P0/QN
मैम 2L और LP। P0QN 5L नहीं होगा? 5L और 2L LP LP হচ্ছে কি? P0 মানে তো এটা P0 और QN है के 2L। 2L हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को समेशन करना है, तो ये 20 प्लस क्या लिखेंगे? 5P। इसे क्या लिखेंगे? 10 और 5L 15L, और 10 और 2P, और ये वाला 7L। अब पुट करो तो PN, अब देखो ये 100 PNQ0টাই তো ম্যাম এখানে একটা LP আসবে 5 এর জায়গা আই থিংক। না, 20 প্লাস 5P ঠিকই আছে, ম্যাম ঠিক ঠিক। PN আর Q0 তো এখানে P আছে আর L আছে। এই তো PN ও আর না এই না তো এটা Q0। 5P, হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ठीक हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पुट करते हैं, PN इंटू Q0 कितना होगा? 20 प्लस 5P, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई P0Q0 15L, और PNQN कितना होगा? 10 प्लस 2P डिवाइडेड बाई 7L। 100 काट दिया मैंने, 28/27, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो जैसे करते हो, 20 प्लस 5P डिवाइडेड बाई 15L इंटू 7L डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2P, 28/27, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, ये L और L काट दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5P इंटू 7 इंटू 27, और इधर हो जाएगा 28 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 2P, ठीक है। तो 20 प्लस 5P, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो, देखो इसमें से 5 कॉमन ले लोगे तो जल्दी होगा, और कुछ नहीं। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 कॉमन नहीं लेके ऐसा कुछ कॉमन ले दोनों साइड, नहीं कटेगा तो नहीं, कटना तो नहीं चाहिए, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 7 इंटू 27 कितना होता है? मैम 189। यहाँ से भी 2 कॉमन चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करो, 4 प्लस P डिवाइडेड बाई P प्लस 5 इक्वल 28 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 27। ये मैंने इस तरीके से किया क्योंकि मुझे लगता है ऐसे करने से जल्दी होता है, बाकी तुम लोग चाहो तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो। तो ये देखो, 5 3 15, 7 4 28, और ये 3 9 27, तो ये हो जाएगा 4 प्लस P डिवाइडेड बाई 5 प्लस P इक्वल टू 8/9। तो मल्टीप्लाई करो, 36 प्लस 9P इक्वल टू 40 प्लस 8P। तो ये P इधर माइनस होने से P, और ये 40 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये आंसर मेरा P का 4 आ गया। P का आंसर 4 है, ऑप्शन में 4, हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आया? देखो कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया वैसा ही करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन इससे भी जल्दी हो सकता था। मैंने ये ऐसे किया, देखो मेरे दिमाग में अभी आया, हम लोग ऐसा भी तो करें तो जल्दी हो जाए। देखो 20 प्लस 5P ये ज्यादा आसान है, 10 प्लस 2P, ठीक है। अच्छा, इधर 28/27 है, और ये जो 7/15 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 15/7 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लो यहाँ से 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस P, और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस P, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है कैलकुलेशन करके? 4 इंटू 15 कितना होता है? 60/27। तो 4 प्लस P 5 प्लस P इक्वल 60/27 इंटू 2/5। ऐसे करके भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो, ऐसे भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये 24/27,
27, 8/9 यहाँ भी आ जाएगा, ये एक ही लाइन में हो जाएगा। ये ऐसे भी चाहो तो कर सकते, ठीक है, ऐसे भी चाहो तो कर सकते। ऐसे करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। बाकी बोलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आए, और आंसर लिखे हो तुम लोग, तो जो मैंने लिखवाया लिख दिया कि नहीं, तो देखो हम लोग का होमवर्क कंप्लीट हो जाए। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। मैम 22 में दिया है कि समेशन ऑफ पी एन क्यू एन दिया है, समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो दिया है, पैसेज इंडेक्स नंबर 150, और यहाँ पर बाउलीज जो है उसका ये नाम है, ठीक है। तो ये बाउली बोल के भी बोल सकते हो, ये जो पूरा नाम दिया हुआ है वो भी हो सकता है। उसका इंडेक्स नंबर 145, देन द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कितना होगा। तो मुझे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालने बोला है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बोलो कि फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है। फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ एल इंटू पी, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज बता रखा है, क्या बता रखा है, पैसेज इंडेक्स नंबर 150, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, बोलो। और बाउलीज इंडेक्स नंबर क्या क्या होता है, बोलो बाउलीज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। L बोलो, plus P by 2. बाय पैसेज बाय 2, ठीक है, ये बोल दिया। अच्छा, अब ये बोला है कि बाउलीज इंडेक्स नंबर है 145, तो इसका वैल्यू है 145 इक्वल टू एल प्लस पी बाई 2, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला, ये तो इक्वेशन बन गया। हम लोग को बोला है फिशर्स का वैल्यू निकाल के बोलो। तो फिशर्स का वैल्यू के लिए मेरे पास मिसिंग क्या है, एल। अगर मुझे एल पता चल गया तो हम फिशर्स का इंडेक्स नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एल कैसे निकालोगे, तो ये 145, पैसेज का तो पहले से ही पता है कितना है, 150/2, तो यहाँ से सॉल्व करके एल निकालो कितना होगा। वन फोर्टी फाइव इंटू टू कितना होगा, 290। हाँ, और 290 माइनस 150, 140, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एल, एल निकल गया। तो अब फिशर्स निकाल लो, एल ही तो मिसिंग था। 140 इंटू 150, उसका रूट बोलो कितना होगा। मैम 144.913। 913 अप्रोक्स। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है, 144 मतलब डी, ठीक है, क्योंकि 145 तो नहीं है ना, 144 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ तो 145.97, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखे तो 146 आ रहा है, बट हम लोग का तो 144 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोलो ये वाला क्लियर है। तो हम लोग 24 वाला मैम करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए ना। दिख रहा है, यस मैम। हो गया मैम। तो देखो 22 वाला समझ में आ गया होगा
क्योंकि उसमें मुझे फिशर्स निकालने बोला था, पैसेस का वैल्यू गिवन था और मुझे बाउलीज का जो है डेटा बता रखा था, तो जैसा फॉर्मूला है उस हिसाब से पुट करके हमें एल मिल गया। एल मिलने से ही फिशर्स का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी हो रहा है। अच्छा, अब 24th नंबर वाला करेंगे। तो यहाँ पर Pn इंटू P0 और Pn इंटू Q0 दिया है, ठीक है। और हम लोग को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1950 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960 कितना होगा, ये निकालने बोला है। अच्छा, सबसे पहला बात है कि ये 110 ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए होगा। देखो, सबसे पहला बात है कि हमें निकालने बोला है 1950 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1960। तो मेरा करेंट ईयर बाय बेस ईयर होता है फॉर्मूला हमेशा, ठीक है। पीएन बाय पी0 होता है ना, पीएन बाय पी0 होता है। करेंट ईयर को हम लोग पीएन बोलते हैं, बेस ईयर को पी0 बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेस 1960 है, मतलब नीचे मेरा कौन सा ईयर आएगा, 1960, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 1950, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डेटा दे रखा है Pn इंटू Q0, ठीक है। और सॉरी, P0 ये वाला क्या है, जीरो है। P0 Q0 3500 दे रखा है। जब मुझे गिवन क्या है, और एक गिवन है Pn Q0 3850, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। तो अब मुझे जो भी डेटा दिया हुआ है, तो मुझे तो पता है कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है Pn बाई P0। अगर वेट मल्टीप्लाई हो तो वहां Q लगता है। अब यहाँ पर Q दोनों ही केस में जीरो है, तो एक्चुअली ये कौन से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस रिलेटेड। नहीं, वेट वाला है तो बोलो। लेस्पियर्स है, पैसे दिए, तो पढ़ के ही समझना पड़ेगा ना ये क्या दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्मूला है, वेट है, क्योंकि Q एज अ वेट मल्टीप्लाई हुआ है। मैम लास्ट ईयर। हाँ, ये लेस्पियर्स वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 100 अगर करने बोला है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। इंटू 100 करके देखते हैं आंसर। अगर 100 बेसिस पे तो 100 यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो फिर ये आंसर हो जाएगा मेरा 3850 डिवाइडेड बाई 3500 इंटू 100। तो आंसर कितना आ रहा है, इसी में 110 आ रहा है क्या? मैंने लेस्पियर्स है कि पैसेज है वो तो जस्ट पूछ लिया और कुछ नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ वैसा कुछ बोला है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, तुम लोगों ने इतना सारा फॉर्मूला पढ़ा, ये कौन सा है। सबसे पहला बात है ये वेटेड है, क्योंकि इसमें Pn P0 के अलावा Q भी लिया गया है एज अ वेट। अब Q0 एज अ वेट लिया गया है, Q0 किसने लिया, लेस्पियर्स ने लिया, इसलिए ये लेस्पियर्स वाला फॉर्मूला है एक्चुअली, जो कि वैसा कुछ बोला नहीं है। बस हमें करने के लिए दिया है डेटा, हम लोग कर दिए, बट है तो ये लेस्पियर्स वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग 23 नंबर कर सकते हैं। देखो 23 नंबर में बोला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 वाज 313 विथ 1940 एज बेस ईयर, ठीक है। मतलब पहला इतना सा बात हम यहाँ नोट डाउन करते हैं कि मुझे क्वेश्चन में 1957 का क्या दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स निकालते वक्त 1940 को बेस ईयर माना गया है। तो जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स हम लोग कितना लेते हैं, ऑलवेज 100 एज्यूम करते हैं। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 ऑफ द वर्कर इनटू ए फैक्ट्री भी 160। 1957 में वेजेस जो है, वेजेस लेबर का है 313, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। सॉरी 313 नहीं, 160 वेजेस है, 160, ठीक है। 160 रुपीज, ये कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, 160 रुपीज बोला है सीधा सीधा, ठीक है। कि 1957 में वेजेस था वर्कर का 160, रियल वेजेस इज, रियल वेजेस कितना होगा। और एक चीज और भी बोला था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1957 वाज 313। यार यहाँ पर प्राइस इंडेक्स कितना था, 313। ये तो इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स क्या है, एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है उसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसका यूज किया जाता है। बोल रहा है कि जब प्राइस इंडेक्स 313 चल रहा था तब वर्कर लोगों का जो वेजेस था वो 160 था, ठीक है, 1957 में। अब हम लोग को बोल रहा है कि उनका रियल वेजेस कितना है, ठीक है। रियल वेजेस निकालने के लिए बोला है, तो रियल वेजेस कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, जब 313 मेरा प्राइस इंडेक्स था तब वेजेस कितना था? जब मेरा प्राइस इंडेक्स 313 था तो मेरा वेजेस कितना था? मैम 160। 160, ठीक है। अब रियल वेजेस निकालने का मतलब है, देखो 1940 तो बेस ईयर है, तो बेस ईयर के हिसाब से 1957 का कंपैरिजन करते वक्त इंडेक्स आया 313 और तब वेजेस दिखा कि 160 है वर्कर लोगों का। तो 160 तो बढ़ के हुआ होगा, क्योंकि 1940 से 1957 जाते जाते चीजों का दाम बढ़ा होगा इन्फ्लेशन के वजह से। प्राइस इंडेक्स अगर 100 से 313 हुआ तो वेजेस भी पहले कुछ और था, वो बढ़ के 160 हुआ। तो रियल मतलब एक्चुअली वेजेस फिर कितना था? तो कौन से समय का निकालें? 1940 का, क्योंकि मुझे तो 1940 ही दिया हुआ है ना। तो मेरा जो इंडेक्स नंबर कभी 100 हुआ करता था वो बढ़ के 313 हुआ, तो मेरा रियल वेजेस कितना हुआ करता था जो बढ़ के 160 हुआ है, वो मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड करके। तो यूनिटरी मेथड में कैसे निकलेगा? 313 में अगर वेजेस 160 है तो 1 में कितना हो जाएगा? 160 बाय 313। तो अगर मेरा प्राइस इंडेक्स 100 है तो फिर मेरा वेजेस कितना होगा? मैम 51.12। 51.12, ठीक है। ऑप्शन में है, देखो अप्रोक्स होगा। हाँ है, ऑप्शन बी ऑप्शन। बी। मतलब जो वेजेस कभी पहले रुपीज 51.12 हुआ करता था 1940 में रियल, ठीक है, वही इन्फ्लेशन के वजह से 160 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। बोलो, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं किया है, क्या ये समझ में आया? हाँ मैम। और बीकॉम अगर तुम लोग कर रहे हो तो ये मतलब अगर आई थिंक ये इंडेक्स नंबर मुझे याद नहीं है, बहुत दिन का बात है कि बीकॉम में इंडेक्स नंबर अभी कौन से सेमिस्टर में है मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। लेकिन अगर है तुम लोग का इंडेक्स नंबर तो इस पे बहुत क्वेश्चन आता है इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। पैसेज ये सब तो तुम लोग का काम में आएगा ही, वो सब आसान है। बट ये जो टॉपिक देखा ना, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है बीकॉम लेवल पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है। ठीक है, चलो 25th नंबर में बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग अरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर इज, ठीक है। तो हमें क्या करने बोला है? बोल रहा है कि ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल क्या चीज का दिया? कॉमोडिटी है, व्हीट, मिल्क, फिश, शुगर, बेस प्राइस और करेंट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है मेथड ऑफ रिलेटिव मतलब कंपैरिजन वाला मेथड, रिलेटिव मेथड यूज करना है। अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक मेथड, अरिथमेटिक मीन फॉर प्राइस रिलेटिव। एक्चुअली देखो इस तरीके से बोला है, रिलेटिव यूजिंग अरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब ऐसे पढ़ के तुम लोग को लगेगा पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो कैसे करके समझोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पर तुम लोग को लिखना चाहिए टेबल। टेबल में बोला है कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी और P0 और PN दिया हुआ है, मतलब करेंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस। तो बेस ईयर का है 5825 6, 5825 और 6, ठीक है। और करेंट ईयर का जो प्राइस है वो है हम लोग का 7 10 32 12। और यहाँ पर बोला है व्हीट, मिल्क, फिश और शुगर। व्हीट, मिल्क, फिश और शुगर, ठीक है। अच्छा, अब पहला बात है, देखो मेथड क्या क्या होता है वो मैंने तुम लोग को पहले ही लिखवाया था कि मेथड क्या क्या होता है। कैसे देखोगे? ये वाला टेबल देखना। तो सिंपल, सबसे पहला हाँ बोलो कौनटा बोलছো? पहले बोलो सिंपल होगा कि वेटेड होगा? वेटेड के लिए वेट के तौर पे मुझे प्राइस के अलावा कुछ और चाहिए होता है। क्या क्वेश्चन में मेरे पास प्राइस के अलावा कुछ है? ना मैम। नो मैम। तो फिर नहीं मुझे मैम, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पहले तो सिंपल ये दोनों पे ट्राई करो कि कौन सा होना चाहिए। तो मेरा कौन सा? सिंपल। सिंपल, सिंपल ठीक मैम। है। अब सिंपल बोला है, अब तुम लोग क्वेश्चन में पढ़ के देखो सिंपल कि सिंपल एग्रीगेटिव है कि रिलेटिव है, लैंग्वेज में क्या यूज हुआ।
रिलेटिव। देखो क्या बोला है, सिंपल एग्रीगेटिव तो बोला नहीं, मेथड ऑफ रिलेटिव हाँ। यूजिंग एरिथमेटिक मीन, तो ये रिलेटिव और ये मीन भी होता है। ये देखो नीचे एवरेज किया गया है ना, डिवाइडेड बाय n, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले का आप बात कर रहे हैं, सिंपल रिलेटिव बोल रहा है, एग्रीगेटिव नहीं। वैसे भी जब मैंने ये लिखवाया था, इसका 3 नाम मैंने लिखवाया था, सिंपल रिलेटिव, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली यूज करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो, तो ये फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, ऐसे होता है, Pn/P0 × 100 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, और ये पूरा का पूरा समेशन। एग्रीगेटिव में जो है हम लोग समेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकाला जाता है। ऐसे करके मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, Pn/P0 × 100, और इसका टोटल देखा जाता है डिवाइडेड बाय जितने सारे कॉमोडिटी होंगे, जो कि यहाँ पर नंबर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर Pn/P0 × 100 निकालो, मतलब 7/5 × 100, 10/8 × 100, मैम वो बोलो 140, 140, তারপরটা 125, 125, তারপরটা ম্যাম 128। ठीक है, 12/6 × 100, ये 200 हो जाए। और ম্যাম হ্যাঁ, अब टोटल लगाओ, তো 593। 593। 593, तो पुट कर दो 593/4, वो भी देखो कितना आ रहा है, 148.25, ऑप्शन बी। 148.25 ऑप्शन है, हाँ, मैम बी। बी, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, देखो इतने अच्छे से हमें देखना है, जितना मैंने समरी करके लिखवा दिया उतनी चीजों को याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर नाम देने का तरीका एज इट इज नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर होता है। इस तरीके से बोला जाता है कि हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे हम कितना ही नाम लिखवाए कि तुम लोग रट लोगे, ठीक है। पहले ये देखना चाहिए कि सिंपल होगा कि वेटेड, तो वेटेड के लिए प्राइस के अलावा कुछ और होना चाहिए, तो प्राइस के अलावा कुछ और, अगर मान लो ये पी की जगह क्यू होता, मान लो क्वांटिटी दिया हुआ रहता Qn और Q0, तो फिर मुझे वेटेड अगर होता तो मुझे प्राइस चाहिए होता, अगर क्यू है तो पी चाहिए, पी है तो क्यू चाहिए। तो इससे पहले तो कंफर्म हो रहा है ये सिंपल है। अब सिंपल का 2 मेथड होता है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा वाला, ये रिलेटिव बोला है, ठीक है। और उसके साथ सिंपल रिलेटिव जो है उसमें एवरेज किया जाता है, जैसे कि इसमें एवरेज बात बोल दिया था, ठीक है। ये देखो मेथड ऑफ रिलेटिव मेथड यूज करना यूजिंग एरिथमेटिक मीन, तो इसका मतलब सिंपल प्राइस रिलेटिव या फिर सिंपल प्राइस रिलेटिव ऑफ एरिथमेटिक मीन, वो वाला करने के लिए बोला है। ये तो एरिथमेटिक मीन ही हुआ ना, एवरेज निकाला, क्योंकि ये सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, इसीलिए इसे एरिथमेटिक मीन बोला जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में एरिथमेटिक मीन का यूज हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट 34। अब देखो इसमें बोला है बाउलीज इंडेक्स नंबर है 150, फिशर्स है 149.5, तो पैसेस क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने निकाला, तो बाउलीज इंडेक्स नंबर क्या होता है, L + P/2, ठीक है, और फिशर्स क्या होता है, √L × P, ठीक है। अब क्या डेटा गिवन है, वॉलीज वाला 150 और फिशर्स है 149.5, 150, 149.95, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो L + P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 × 2, यानी कितना होता है 300, ठीक है। अच्छा, अब एल निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, और तो कुछ दिया नहीं है, पी निकालना है, सॉरी पी निकालना है, पी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, 149.95 का होल स्क्वायर और इधर L/P का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, L/P का होल स्क्वायर यानी L/P = इसका स्क्वायर करने से कितना आएगा,
2248 485.0025 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ पर एल इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते 2248500025 डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और यहाँ से एल इक्वल टू कितना लिखोगे, 300 माइनस पी। तो एल का दो जगह पे मैंने वैल्यू निकाल लिया, एक निकाला है एल का वैल्यू 300 माइनस पी, और दूसरा निकाला है ये वाला 2248500025 बाई पी, ठीक है। अब एल इक्वल टू एल तो लिख ही सकते हैं ना, दोनों साइड एल का वैल्यू पुट किया। अब कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करके कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 300p माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू 2248500025, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखो। जैसे पहला ऑप्शन है 146.13, क्या पी का वैल्यू 146.13 पुट करने से ये वैल्यू मैच हो जाता है, तो फिर यही होगा। तो 300 इंटू 146.13 माइनस 146.13 का होल स्क्वायर, अगर ये आ जाता है तो आंसर यही होगा। तो 300 into 146.13, 43839 minus 146.13 into equal to, ये आ रहा है 21353.9769 माइनस करो 43839, आ रहा है 22,485.0231। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली भी अगर देखा जाए तो ये आंसर तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, 146.13। ये भी अप्रोक्सीमेटली आया होगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आंसर में डिफर कर रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो ये हटा सकते हो पॉइंट के बाद जो है, तो शायद एग्जैक्टली आ जाए। एकदम एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पॉइंट है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना, तो एकदम एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट करके देखोगे तो नियरेस्ट जो आएगा वही आंसर होगा। तो 22,485 तो आ ही रहा है, बाकी पॉइंट 0231 आ रहा है, जबकि ये 0025 है, इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा। तो देखो 34 वाला समझ में आया कि नहीं, इसमें जैसा कैलकुलेशन था वैसा करना पड़ा। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग था। या फिर तुम लोग और एक चीज भी कर सकते हो, ये जो पी का वैल्यू निकाला उसके ये पैसेज इंडेक्स नंबर बोला है, तो अच्छा एल नहीं निकलेगा तो पी भी कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं, जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं। बोलो, ये क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, 35 वाला देखो, 35 में क्या बोला है, with the base year 1960 the cost of living index in 1972 stood at 250। तो बेस ईयर 1960 और जो करंट ईयर है वो 1972 है। तो इसका मतलब जब इंडेक्स नंबर निकाला होगा तो 1972 बाय 1960 करके निकाला होगा, जिसका आंसर आया था 250, ठीक है। इसका आंसर आया था 250, मतलब बेस ये वाला मेरा, इसका मतलब पीएन, और ये हो गया पी0, ये निकालने पे 250 आया था इंटू 100 करके, ठीक है। एक्स वाज गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960। तो 1960 में एक्स का जो सैलरी था वो था 500, ठीक है। एक्स का जो सैलरी था वो 500 था इन 750 इन 1972, और 1972 में ही एक्स का सैलरी हो गया 750। मतलब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो 1960 में जो सैलरी था एक्स का वो था 500, और वही सैलरी 1972 में हो गया है 750, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि in 1972 to maintain his standard of living in 1960 X has to receive as extra allowance of, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है, देखो 1960 में 500 रुपए मिलता था
अभी उसे 750 मिलता है। और 1960 का फिर इंडेक्स नंबर कितना रहा होगा, क्योंकि 1960 मेरा बेस है, बेस ईयर के इंडेक्स को हम लोग 100 मानते हैं। और 1972 का इंडेक्स नंबर कितना आया, 250 आया कंपेयर टू 1960। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनको एक्स्ट्रा कितना अमाउंट देना चाहिए ताकि ये अपना जो रहन सहन है वो वैसा ही रख पाए जैसे 1960 में रखा करते थे। ठीक है, तो क्या ये 250 सैलरी इनको कम दिया जा रहा है, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, अगर मेरा इंडेक्स 100 है तो मैंने सैलरी दिया था 500। ठीक है, अगर इंडेक्स 1 होगा तो हम सैलरी कितना देंगे, 500 बाई 100। अगर इंडेक्स मेरा 250 हो गया तो मुझे कितना सैलरी देना चाहिए, अगर मेरा इंडेक्स 250 हो गया, प्राइस इंडेक्स अगर मेरा 250 हो गया तो मुझे कितना सैलरी देना चाहिए, 500 बाई 100 इंटू 250 कितना देना चाहिए, 1250। ठीक है, मैम मुझे 1250। लेकिन हम दे कितना रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 750। 750। तो एक्स्ट्रा कितना देना चाहिए, वही तो पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा और कितना दे ताकि वो पहले जैसा जिंदगी जी सके। पहले 500। पहले तो 500 में हो जाता ना, तो अभी हम लोग 750 ही दे रहे हैं, तो कम दे रहे हैं। पहले के हिसाब से जीने के लिए उन्हें और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 500। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बोलो ये समझ में आया 35 वाला, बोलो क्लियर है या कोई डाउट, बोलो 35 का क्लियर है या कोई डाउट है। हाँ मैम। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसे प्राइस इंडेक्स सीखा था वैसे क्वांटिटी इंडेक्स सीखेंगे, लेकिन इसमें नया कुछ है नहीं, सिर्फ क्वांटिटी यूज करना है प्राइस के जगह। और ये हम लोगों ने प्राइस जैसे पढ़ा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे मेरा इस पेज में जगह नहीं है तो हम पूरा चीजें पीछे लिखेंगे फ्रेशली। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इसमें जगह नहीं है तो ये हटाते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तुम लोग ही बता सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, QTY लिख दिया। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे वहां पर था सिंपल और था वेटेड। ठीक है, तो सिंपल में क्या था, एक था सिंपल एग्रीगेटिव, एक था सिंपल प्राइस रिलेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से अगर करते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा, तो याद करो उसमें कितना था, सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस वाले में, P into 100। हाँ तो यहाँ पर उसका उल्ट मतलब अलग हो जाएगा, PN/P0 की जगह क्या लिखोगे, QN by Q0 into 100। हाँ, और समेशन भी लगाना। ठीक है, समेशन भी लगाना है, सेम चीज होगा, बस तुम लोग को P के जगह क्या लिखना है, बाई Q0 अब QN इंटू 100। अब सिंपल सॉरी मतलब स्मॉल लेटर में भी Q लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वांटिटी इंडेक्स, ये देखो हम दिखा देते हैं, ये रहा। ठीक है, इन्होंने ऐसे लिखा है, बाकी तुम लोग जैसे चाहो कि 100 का यूज करना चाहो तो 100 भी कर सकते हो। अगर रेशियो फॉर्मेट में रखोगे तो 100 का यूज नहीं होगा। ठीक है, और अगर रेशियो फॉर्मेट में नहीं रखोगे तो 100 का यूज होगा। ठीक है, दिखा, ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, इंडिसेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले को परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो इंटू 100 कर दो, ये चीज बोला है। अदरवाइज नहीं करना चाहते हो तो इंटू 100 मत लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद सिंपल एग्रीगेटिव है और एक क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ relative। क्वांटिटी रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव की जगह क्वांटिटी रिलेटिव, तो उसमें कैसे लिखोगे, QN बाई Q0 डिवाइडेड बाई, पूरा by n हो। पूरा डिवाइडेड बाई N। अब कैपिटल N भी लिख सकते हो, स्मॉल n भी लिख सकते हो, इनटू क्या हो जाएगा 100। देखो यही वाला तो किया ना हम लोगों ने,
Pn by P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n, उसके जगह कर दिया Qn by Q0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं होगा, एक साथ होना चाहिए। ये देखो, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। Qn by Q0 इंटू 100, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया नहीं है, ब्रैकेट लगाओ तो वैसे भी कर सकते हो। Qn by Q0 इंटू 100। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेटेड वाला। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स वेटेड, वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव में क्या क्या फॉर्मूला है? तो देखो, वेटेड एग्रीगेटिव में क्या क्या था? लेस्पियर्स पैसेज, ठीक है, ये सारे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वही याद करने से काफी। इसमें ऐसे बोला गया है, विथ बेस ईयर एज वेट। तो वेट में बेस ईयर किसने यूज किया था बोलो? प्राइस में जिसने किया था, क्वांटिटी में भी उसी का ही होगा। बोलो बोलो, बेस का मैम वेट जब है, बोलो। बोलने बेस ईयर को किसने यूज किया था वेट के लिए? लास्ट ईयर्स ने नहीं किया था। শুনতে পাই, মানে আপনার কথাটা কেটে কেটে আসছে। কথাটা কেটে কেটে আসছে এবারে। হ্যালো? না ম্যাম, মানে আমার কাছে মাঝে মাঝে কেটে কেটে যাচ্ছে, এবার ঠিক ছিল। আমারও তোমাদের কথাটা মাঝে মাঝে কেটে কেটে আসছে, তার মনে হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু আসছে। এই যে তোমরাও যে বলছো না, আমারও মানে হাফ আমি মানে এ হচ্ছে, হাফ হচ্ছে না দেখছি। তাহলে মনে হচ্ছে কোনো नेटवर्क इशू আছে। अच्छा देखो, लेस्पियर्स का क्यू क्या होगा फॉर्मूला? क्यू एन बाई क्यू जीरो करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेट के नाम पे क्या लेना पड़ेगा? प्राइस। तो प्राइस कौन सा वाला लेंगे? বেশি আর P0 হবে। P0 हो, ठीक है। अच्छा, अब इंटू 100 चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, करेंट ईयर को एज ए वेट किसने लिया है? पैसेज में। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू एन बाई क्यू जीरो तो इन्होंने भी किया होगा। ठीक है, और वेट के नाम पे क्या लिया है? प्राइस। प्राइस का क्या होगा? पी एन। ম্যাম এন और फिशर्स, फिशर्स ने दोनों का जीएम किया था। बस इसमें ये तीन याद करने से होगा, मार्शल एज और बॉलीज, ये सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिशर्स का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ये दोनों का रूट, यानी क्यू एन बाई क्यू जीरो इंटू पी जीरो। ये कौन सा वाला हो गया? लेस पियर्स। और पैसेज का क्या होगा? इंटू 100 इंटू क्यू एन बाई क्यू जीरो पी एन इंटू 100, ये वाला होगा। और 200 बाहर जाएगा तो 100 हो जाएगा। बोलो। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, ये आसान है, क्योंकि अगर प्राइस इंडेक्स समझ लिया तो क्वांटिटी इंडेक्स में कोई फर्क नहीं। एक ये फॉर्मूला है 4 नंबर वाला, ये लिखवाते हैं, इसको थोड़ा याद रखने का कोशिश कर सकते हो। उतना ज्यादा भी प्रेशर लेने का जरूरत नहीं, जस्ट एक बार गो थ्रू करोगे तो चलेगा। है तो हम लिखवा रहे हैं, बाकी इससे उतना कभी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन हम हर बार ही लिखवा देते हैं, क्या पता कौन से टर्म में आ जाए। ठीक है जी, वैसा तो कोई गारंटी होता नहीं, बट कम आता है इतना हम बोल सकते हैं।
तो फॉर्मूला किस चीज का है हम समझा देंगे कैसे याद रखना है, क्योंकि इसका यूज कम है तो थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि उतना इस पे हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते नहीं है, आता नहीं इसलिए, ठीक है, और दिया हुआ भी नहीं है। बोल रहा है बेस ईयर वेट एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, तो मुझे क्वांटिटी रिलेटिव निकालना है। पहला बात मतलब मुझे क्वांटिटी का चेंजेस निकालना है, तो क्वांटिटी का चेंजेस मतलब एक बात तो फिक्स्ड है, मेरा क्या हो जाएगा Qn/Q0। बोलो इतना बात समझ में आता है? क्वांटिटी का चेंजेस मतलब Qn/Q0 होगा, हाँ मैम। ठीक है। अब वेट लेना है और बेस ईयर को एज ए वेट लेना है, तो वेट के नाम पे क्या लोगे? मैम पी। पी लेंगे, ठीक है, और बेस ईयर लेंगे तो पी क्या हो जाएगा? 0, पी 0 मैम। ठीक है। तो बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है, बेस ईयर वेटेड एवरेज। अब एवरेज करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? नॉर्मली हम लोग क्या पता करते हैं, एन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, देखो यहाँ तक तो हम बोल सकते हैं कैसे, बाकी एक कुछ फॉर्मूला इस तरीके से है, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ये कुछ इस तरीके से Qn/Q0 इंटू P0 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q0 और Q0, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही वेट के हिसाब से नहीं लिया है, यहाँ पर P0 के साथ Q0 को भी लिया है, और यहाँ पर भी सेम वही P0 के साथ Q0 को लिया है, यहाँ भी समेशन और यहाँ पूरा का समेशन, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि ये थोड़ा सा अलग लगेगा तुम लोग को, ये याद रखने का थोड़ा कोशिश कर सकते हो, अगर हो जाए तो याद, ठीक है। कैसे करके याद रखोगे? अगर क्वेश्चन दिया तो ये फॉर्मूला क्या है वही दे सकता है, कि ऑप्शंस दे दिया फॉर्मूला ये होगा ये होगा ये होगा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो क्वांटिटी रिलेटिव का मतलब पहला बात है Qn/Q0। अब वेट का मतलब वेट के नाम पे P मल्टीप्लाई होना चाहिए प्राइस है, लेकिन देखो यहाँ पर प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी होगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो क्वांटिटी भी ले लिया, और बेस ईयर का बोला है तो देखो वेट में जो भी है जीरो वाला आइटम होगा, ठीक है, P0Q0 P0Q0, और यहाँ एक सामने समेशन लग जाएगा और एक यहाँ लास्ट में नीचे समेशन लग जाएगा, जैसे वेट में W होता है ना, समेशन W, तो W के जगह P0Q0, ठीक है, और समेशन लग जाएगा। तो मैंने तुम लोग को थोड़ा सा मतलब एक हिंट्स दे दिया कि कैसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से चाहो तो तुम लोग इस चीज को याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यू इंडिसेस। वैल्यू इंडिसेस क्या होता है? वैल्यू इंडिसेस का मतलब हो जाएगा कि ऐसे देखो, Vn समेशन Vn/समेशन V0, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है, प्राइस रिलेटिव का मतलब Pn/P0, क्वांटिटी रिलेटिव्स का मतलब Qn/Q0, तो वैल्यू का मतलब Vn/V0, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पहले दिन ही मैंने सिखाया था, वैल्यू कैसे निकालते हो। जैसे देखो तुम लोग के पास मान लो @5 वाला 3 पेन है, ठीक है, 5 रुपए वाला 3 पेन है, तो 3 पेन का वैल्यू कितना हो गया? मेरा आवाज आ रहा है? 5 रुपए का 3 पेन है, तो 3 पेन का वैल्यू कितना हो? 15। 15। 15 कैसे निकालोगे? 5 × 3, तो 5 क्या है? क्वांटिटी, और 3 क्या है? प्राइस। तो Q इंटू P करने से आ जाता है V, तो ये Vn का मतलब करेंट ईयर का वैल्यू, ठीक है, और V0 का मतलब प्रीवियस ईयर का वैल्यू, ठीक है। तो करेंट ईयर का वैल्यू क्या हो जाएगा? Pn इंटू क्या होगा? वैल्यू का मतलब तो P इंटू Q, तो करेंट ईयर का वैल्यू मतलब Pn, और क्या हो जाएगा? Qn, और इधर क्या हो जाएगा? P0 Qn। P0Q0, और यहाँ पर क्या लगेगा? समेशन। बोलो समझ में आया वैल्यू इंडिसेस कैसे याद रखना है? वैल्यू का मतलब P इंटू Q हो रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब करेंट ईयर बाय प्रीवियस ईयर, तो Pn Qn P0Q0 और समेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? मेरा बात हाँ मैम। जा रहा है तुम लोग तक? आ रहा है कि आवाज नहीं? ये देखो वैल्यू इंडिसेस। अच्छा, अब तुम लोग को मैंने, अगर तुम लोग को याद है, मैंने तुम लोग को लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव ये दोनों चीज सिखाया था, अगर तुम लोग को याद है तो। ये देखो मैंने तुम लोग को लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव सिखाया था, इसी के बेसिस पे हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे 87 वाला, ठीक है। देखो हम एक बार फिर से याद दिला देंगे, इसीलिए मैंने पेज ओपन भी किया है तुम लोग के लिए। देखो 87 में क्या बोला है हम लोग को? बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है
ईयर ये दिया हुआ है लिंक इंडेक्स, ठीक है, बेस 1992 फॉर द ईयर 1993 से 1997 द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन इंडेक्स। अगर चेन इंडेक्स निकालेंगे तो मेरा आंसर कैसे आएगा? तो पहले थोड़ा याद दिलाते हैं। चलो, चेन इंडेक्स था क्या हम लोग का? चेन रिलेटिव का मतलब था कि हमें क्या करना है, प्राइस चेंजेस तो निकालना है, इनटू 100 करना है। ये देखो, पहले लिंक से एक्चुअली चेन होता है। लिंक कैसे बनाया था हम लोगों ने? ये देखो, लिंक रिलेटिव हम लोग का कैसे था? लिंक रिलेटिव मतलब P1/P0, P2/P1, P3/P2, मतलब जस्ट उसके आगे वाले साल के बेसिस पे कंपैरिजन। जैसे P0 और P1, तो P1 का आगे P0 आएगा, P2 और P1 तो P2 के आगे जस्ट P1 आएगा। मतलब ये देखो, P0, P1, P2, P3 डॉट डॉट डॉट। जब इन दोनों में कंपैरिजन, देन P1 P2 फिर P2 P3, इस तरीके के जब होता है तो उसे बोलते हैं लिंक रिलेटिव। लेकिन चेन रिलेटिव का मतलब क्या है? P0 के बेसिस पे सारे चीजों का कंपैरिजन। मतलब ये देखो, Pn/P0, P2/P0, P3/P0, इसको बोलते हैं चेन रिलेटिव, क्योंकि एक ही चेन के अंदर सारी चीज आ जा रहे हैं। चेन क्या है? P0, ठीक है, P0 का जो चेन है उसी में सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चेन रिलेटिव। तो देखो, लिंक रिलेटिव निकलता है, फिर उसी से चेन रिलेटिव भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिंक रिलेटिव कैसे निकाला था? जैसे मैंने बोला, Pn/P0, P2/P1, इस तरीके से निकाला था। और चेन रिलेटिव मतलब P1/P0, P2/P0, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर याद आ गया है तो अब ये 87 वाला, यहाँ पर हमें बेस बोला है 1992, जिसको मुझे 100 लेना है, ठीक है। और मुझे कंस्ट्रक्ट करना है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स का मतलब क्या होगा? किसी एक फिक्स्ड बेस के बेसिस पे मुझे बाकी सारे ईयर का कंपैरिजन करना है। तो फिक्स्ड बेस क्या है? 1992, उसके बेसिस पे मुझे बाकी सारे ईयर का जो है चेंजेस फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो कैसे होगा? ये P1/P0 मतलब पहला क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सभी में क्या रहेगा, 1992, डिवाइडेड बाई सभी में क्या रहेगा, 1992। पहला वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 1993। और क्या होगा, 1995 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1992। और क्या आएगा, 1996 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1992। 1997 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1992। तो पहला वाला क्या होगा, 1993 मतलब कितना है, 103/100। ये वाला कितना हो जाएगा, 105/100। और ये वाला 112/100। और ये 108/100, ठीक है। ये तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर देखो, इनटू सब में 100 किया गया है, इनटू सब में 100 किया गया है चेन रिलेटिव निकालने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया रिलेटिव, फिर उससे मुझे निकालना है चेन इंडेक्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा वो भी बताते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो पहले इतना तो याद आ गया होगा कि चेन इंडेक्स कैसे होता है। अब ये लेकिन मेरा लिंक इंडेक्स है। एक चीज समझना चाहिए, क्या समझना है हमें? हमें यहाँ पर प्राइस दिया हुआ था, तो प्राइस का चेंजेस जब निकाल रहे तब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइस नहीं है, ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो, ये ना प्राइस नहीं है, ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर क्या चेंजेस होगा वो हम समझा देते हैं। देखो कैसे। 87, ठीक है। पहले लिखेंगे ईयर, चेन इंडेक्स। नाइनटीन 92, ये बेस ईयर लेने के लिए बोला है। 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 23567, 23567, 100, 103, 105। ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 100, 103, ये लिंक इंडेक्स दिया हुआ है, लिंक इंडेक्स। लेकिन मैंने तुम लोग को जब इसका कंसेप्ट दिया था तो मैंने लिंक इंडेक्स के बेसिस पे नहीं दिया था, मैंने तुम लोग को प्राइस के बेसिस पे दिया था, ठीक है। कि अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालने बोले, मैंने वहां पर चेन रिलेटिव निकाल के दिया, चेन रिलेटिव निकालने बोले तो मुझे क्या करना है, हमेशा P1/P0, P2/P0, P3/P0, उसी के बेसिस पे मैंने अभी तुम लोग को समझाने का कोशिश किया। बट यहाँ पर P नहीं दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है, इंडेक्स दिया हुआ है, 100, 103, 105।
112 और 108। हम लोग को चेन इंडेक्स निकालना है। तो एक चीज तो हमें पता है, चेन इंडेक्स का मतलब हो जाएगा जिसको बेस मानना है उसको हम लोग बेस मानेंगे, और जिसका निकालना है उसका वैल्यू ऊपर लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये देखो 1992 के प्रीवियस ईयर तो हमें गिवन नहीं है, तो इसका तो चेन इंडेक्स नहीं निकलेगा, मुझे 1993 से निकालना पड़ेगा। तो 1993 का बेस हो गया 100, और उसका यहाँ पर आ जाएगा मेरा 103। ठीक है, इसमें आ जाएगा 105/100, इसमें आ जाएगा 112/100, इसमें आ जाएगा 108/100। ठीक है, अब मेरा जो लिंक इंडेक्स दिया हुआ है उसको भी मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? तो मुझे देखो यहाँ पर अगर मुझे चेन इंडेक्स निकालने बोले तो वो 2 स्टेप में निकलता है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, वो तो चेन रिलेटिव था, चेन इंडेक्स 2 स्टेप में निकलेगा। स्टेप 1, लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, ये हो गया मेरा स्टेप 1। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? चेन इंडेक्स। ठीक है, चेन रिलेटिव नहीं। ठीक है, चेन रिलेटिव हुआ तो सिर्फ Pn/P0, और Pn का वैल्यू P1 P2 P3 कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग इंडेक्स निकालेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव और लिंक इंडेक्स। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? चेन इंडेक्स। वो कैसे निकलेगा? चेन इंडेक्स निकलेगा चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, तो देखो चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो चेन इंडेक्स, ये तो मैंने जो निकाला है चेन रिलेटिव, चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। तो देखो लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर ये रहा, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय 100 ये हम लोग कर रखे हैं। इनटू होना चाहिए चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, इनटू होना चाहिए चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 1993 का प्रीवियस ईयर 92 है, इसका चेन इंडेक्स कितना होगा? तो इसका चेन इंडेक्स अगर निकालना चाहते हो तो वो कैसा हो जाएगा? देखो 100/100, क्योंकि बेस भी 100 और जो मेरा कंपैरिजन है वो भी 100 से है, इंटू 100, ये मेरा 100 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 103/100। अब अ, इसमें कितना लेना पड़ेगा? इसमें हम लोग लेंगे 103 डिवाइडेड बाई 100। अब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिख पाया? देखो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 100 आया, तो ये 103 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर आएगा, तो 105/100 इंटू कितना होना चाहिए? 103। 103। तो कितना आएगा देखो? And 108.15। 108.15। फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा? 108.1। कितना आ जाएगा? मैम 121.128। 121.128। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ये इधर ट्रांसफर होगा तो कितना आ जाएगा? এটা ম্যাম 10.81824। 130 आना चाहिए, देखो 130.82। ম্যাম 130.82 तो ऑप्शन देखो कौन से वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है।
ऑप्शन बी। बी, ठीक है, ऑप्शन बी इससे मैच हो रहा है। तो जो सिखाया था वही है, देखो चेन रिलेटिव्स जो है वही। तो अगर चेन इंडेक्स बोले तो पहले लिंक रिलेटिव निकाल लो। अब लिंक रिलेटिव क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दे दिया है तो मुझे नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। तो लिंक रिलेटिव या लिंक इंडेक्स निकल गया। अब चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा? चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा? वही PN/P0 फॉर्मेट में ही निकलेगा, और इनटू मुझे करना है प्रीवियस ईयर का लिंक इंडेक्स देना है, सॉरी प्रीवियस का चेन इंडेक्स देना है। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा हो जाता है, देखो कि अगर मेरा चेन इंडेक्स जब 100 था तो लिंक, देखो ऐसे हो रहा है, मेरा चेन इंडेक्स जब 100 था, हम 1992 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लिंक इंडेक्स जब 100 था तो मेरा चेन इंडेक्स भी 100 था, ठीक है। अब अगर मेरा लिंक इंडेक्स 103 हो गया है तो चेन इंडेक्स कितना हो जाएगा? 100/100 इंटू 103। अगर यूनिटरी मेथड से चीजों को समझना चाहे तो ये आसान तरीका है, बाकी फॉर्मूला तो है ही। अब अगर तुम लोग 1995 को एक्सप्लेन करोगे तब कैसे हम लोग बोल सकते हैं? तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब मेरा लिंक इंडेक्स 100 था, क्योंकि मेरा चेन इंडेक्स है ना, तो मेरा सारा ही बेस के हिसाब से होना चाहिए, 100 के हिसाब से। तो जब मेरा लिंक इंडेक्स 100 था तब मेरा जो है चेन इंडेक्स कितना था? तब मेरा चेन इंडेक्स था यहाँ पर 105, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए हो जाएगा 105/100, ठीक है। तो फिर 105 के लिए कितना हो जाएगा? 105/100 इंटू 100, सॉरी 105 नहीं, ये 103 होगा, 103। 3 होगा। तो ये 103 था, तो 103 और ये 105, ये यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। अब तुम लोग फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से समझ के भी आराम से किया जा सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, जैसे मैंने तुम लोग को लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव सिखाया था, बात वही है। यहाँ लिंक रिलेटिव नहीं निकालना पड़ा तो नहीं निकालेंगे। चेन रिलेटिव का क्या है कि PN/P0। अब PN का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, P1 P2 P3 ऐसे करके चलेगा। वो तो देखो इधर भी फिक्स हो रहा है ना, ये देखो 103/100, 105/100, 112/100, ठीक है, और 108/100। और ये निकालने के बाद क्या करना है, जैसे जैसे एक एक चेन इंडेक्स निकलते जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स इनटू कर देना है। इस तरीके से करने के बाद तो आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी याद रखने से मतलब है, जैसे करके याद रख सकते हो वैसे करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज और दिखाते हैं। इस पे तुम लोग का यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, ये 86 वाला तो लिंक रिलेटिव निकाल के दिया था, हम तुम लोग को यहाँ से भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो उससे और भी अच्छे से समझ पाओ। ये भी समझ में आ गया होगा, ना समझने वाला कुछ था नहीं। जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये देखो यहाँ पर चेन इंडेक्स कैसे निकालोगे। तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, देखो कैसे करके निकाला है। यहाँ पर समझने में आसानी होगा बिकॉज यहाँ पर लिंक रिलेटिव भी निकालना पड़ा। देखो कैसे करके निकाला है। 1991 का प्राइस दिया है 1992, मतलब सीधा बात है 1991 से लेके 2000 तक, ठीक है। 2000 तक हमें प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 2000 तक हमें प्राइसेस दिया हुआ है। हम लोग को बोला चेन इंडेक्स निकालने के लिए, तो चेन इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकाला जाता है। लिंक रिलेटिव मैंने तुम लोग को सिखाया हुआ है कैसे होगा। P, मान लो इधर 1 है तो P0, ठीक है। तो ये दोनों में ये P0 है और ये क्या है P1। जब कुछ नहीं बोलेगा तो जो लेटेस्ट ईयर होगा वही मेरा P1 होगा। तो 1991 का कैसे निकालेंगे? तो 1991 का कैसे निकलेगा? तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 60/50, ठीक है, 60/50 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 62/60 इंटू 100। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 65/62 इंटू 100। बोलो पहले ये कॉलम समझ में आया कि लिंक रिलेटिव कैसे करके निकल रहा है? PN/P0 इंटू 100 करके निकला हुआ है, हर जगह पे देख सकते हो। जब ये लास्ट वाला देखो, जब 2000 वाला कंपेयर कर रहे हो तो 99 के 99 1999 के बेसिस पे, मतलब नीचे 88 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 90। ये देखो जब ये वाला निकालोगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा 1998। जस्ट प्रीवियस वाला बेस लेना है ना, तो 84/88 ऐसे करके निकाला गया है, ठीक है। ऐसे करके निकालने पे सबका लिंक रिलेटिव आ चुका है, ठीक है।
लिंक रिलेटिव या लिंक इंडेक्स। यहाँ पर 100 क्यों लिखा है? क्योंकि 1991 के आगे का तो दिया नहीं है, तो हम लोग कंपेयर कैसे करें? तो एक्चुअली मेरा यहाँ 1992 का बेस अगर 1991 है, तो जैसे 1992 का 120 आया, तो 1991 का कितना आएगा? तो उसके लिए तो मुझे 1990 पता होना चाहिए था। क्योंकि पता नहीं है, तो पहले वाले को हम लोग फिर कितना मानेंगे इंडेक्स नंबर पे? क्या मानना पड़ेगा बोलो? 100। जब कुछ नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा? 100। कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रीवियस वाला 100 कंपेयर मैम। करने के लिए तो अवेलेबल है ही नहीं ना। इसके प्रीवियस वाला क्या होना चाहिए था? जैसे 92 के प्रीवियस 91, 93 का 92, 94 का 93, 95 का 94, 96 का 95, तो उसी तरीके से 91 का प्रीवियस मुझे क्या चाहिए था? 1990, जो कि मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने 100 माना है। अब चेन इंडेक्स कैसे निकालोगे? अभी सिखाया चेन इंडेक्स कैसे निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो ये देखो, हमें क्या करना है, बोलो क्या सिखाया अभी मैंने? पी एन बाई पी जीरो हर हालत में यही होगा, ठीक है, पी एन बाई पी जीरो होगा। तो ये देखो पी एन बाई पी जीरो मतलब कैसे निकालोगे बोलो? ये देखो कैसे दिया है, लिंक रिलेटिव दे दिया था, तो चेन इंडेक्स निकाला कैसे? 100 3/100 इस तरीके से ना। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। तो बोलो क्या लोगे? अब ये प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, अब इससे लेना देना है, ये इसको फॉलो करना है। तो बोलो कैसे निकालोगे? तो क्या हो जाएगा? पी एन मतलब 120 बाई कितना हो जाएगा? 192 का जब निकालोगे, বেস ইয়ারটাকে সব প্রত্যেকবার हाँ, तो नीचे सभी का क्या आएगा? फिक्स क्या आएगा? 100। देखो दिख रहा है सभी का नीचे क्या है? প্রত্যেক বেস ইয়ার हर एक में बेस ईयर होगा, और जस्ट उसके आगे वाला 100 बाय कंपेयर करना। 100 हाँ, तो फिर इसका मतलब इसमें 120 आएगा, इसमें 103.3। 100 बेस हाँ, वो तो लिखा ही है, ये देखो 100 100 100 गोला गोला कर दिया ना 100, और ऊपर क्या आ जाएगा? जस्ट उसके जो कंपैरिजन वाला ईयर है, यानी 1992 का 120, 1993 के 103.3, 1994 के लिए ये वाला, 1995 के लिए ये वाला। देखो दिख रहा है? यस मैम। इनटू क्या हो जाएगा? इनटू जस्ट प्रीवियस ईयर का हाँ क्या मैम लेना है? चेन इंडेक्स, जस्ट प्रीवियस चेन इंडेक्स। तो जब 1992 ले रहे हैं उसका चेन इंडेक्स कितना है? 100। देखो मल्टीप्लाइड बाय 100। जब 1993 ले रहे हैं तो उसका चेन इंडेक्स कितना हो जाएगा? 120। ये देखो 120। अब ये इधर शिफ्ट होगा, 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 ये इधर शिफ्ट होगा। बोलो, यहाँ से भी एक बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। इतना बड़ा नहीं आएगा, आने से वैसा छोटा सा आएगा 1 मार्क के लिए, लेकिन निकालना कैसे उसको मैंने 2 बार बता दिया, एक ये वाले क्वेश्चन से, एक वो करवा के, ताकि याद रहे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला टॉपिक देखेंगे, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये वाला। बताते हैं ये वाला क्या होता है। देखो शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग में क्या होता है? देखो जब पहला बार इंडेक्स नंबर चालू किया गया था ना, मतलब ये तो एक कंसेप्ट है जिसको लाया गया, ठीक है। तो जब पहले बार इंडेक्स नंबर चालू किया गया था, तब कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था पता है? तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1981 और 1982 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो तब इंडेक्स नंबर 1981 82 का इंडेक्स नंबर कितना लिया गया? 100, क्योंकि पहला बार जो हुआ है उसे 100 माना जाता है, ठीक है। और ये एंड हो गया 2016 और 2017 में, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या था, अगर तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। देखना, अगर नहीं मिला तो हम
तुम लोग को दिखा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, मतलब गूगल करके। अभी जो बता रहे वो सुनो, गूगल करोगे तो पूरा डिटेल्स ही मिल जाएगा तुम लोग को। तो 81 82 में ये कंसेप्ट लाया गया था इंडेक्स नंबर का। तब 81 82 फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर 100 माना गया था, और उसके बेसिस पे धीरे धीरे इंडेक्स नंबर निकाले गए, और 16 17 में आके ये खत्म कर दिया गया, जो 1981 82 में ये स्टार्ट किया गया था। क्यों खत्म कर दिया गया पता है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक टैक्स में कैपिटल गेन का कंसेप्ट आता है, तो उसमें कुछ मिसमैचेस हो रहा था कैलकुलेशंस पे। तो बोला गया कि इतना पुराना इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हम लोग चल नहीं सकते हैं, जो स्टार्ट किया था उसे अब खत्म करो, ठीक है। फिर नया इंडेक्स लाया गया, ठीक है, नया इंडेक्स यानी नया बेस ईयर लाया गया। तो उसका स्टार्ट पॉइंट रखा गया 2001 2002 को, ठीक है। तो ये आ गया 100, और ये भी एंड हो गया है 2024, और 2025 में ये एंड हो गया है, ठीक है। अब नया आएगा, मतलब नया आया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, और इसे एंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, जिसमें मेन प्रॉब्लम था कैपिटल गेन। क्यों? देखो, क्योंकि कैपिटल गेन यानी फिक्स्ड एसेट बेचने से जो गेन होता है टैक्स में। अब 1981 82 के बेसिस पे जो एसेट्स था उसका वैल्यू आज के डेट पे बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा था, तो बोला गया इसको खत्म करो, 2001 2 को 100 मान के फिर से इंडेक्स नंबर बनाओ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, इसमें 2002-3 कवर होता है कि नहीं होता है? मतलब जो इंडेक्स नंबर 1981 82 से स्टार्ट हुआ और खत्म 2016 17 में आ रहा है, वहां अगर हम लोग 2002-3 का इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 81 82 से लेके 16 17 तक में ये कवर होता है, और इसका इंडेक्स नंबर है 447, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला? तुम लोग को भी पता चलेगा, तुम लोग लिखना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल के लिखना, तुम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। हम एक बार दिखाते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि प्रॉपर वाले इसमें जाना पड़ेगा, प्रॉपर साइट में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, अगर मिल जाए तो दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्रॉपर साइट में नहीं जाने से ना, क्या अलग अलग बहुत सारी चीज दिखा देते हैं, फिर उसको ढूंढते रहो, शायद दिख जाए, देखते हैं। ये बाई सीटी दिया है, ये बाई सीटी दे दिया है, मुझे नॉर्मल चाहिए। प्राइस वाला चाहिए। ये देखो, मार्च में अपडेटेड है बोल रहा है ना, पता नहीं, थोड़ा लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट के साइट में मिल जाएगा। मुझे भी प्रॉपर साइट याद नहीं आ रहा, छोड़ो, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट दिन दिखा देंगे। तो 2002-3 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 447 था इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो, क्या 2002-3 यहाँ भी कवर होगा? इस है मैम, इसमें अब इसमें आया 105, क्यों आया? क्योंकि ये तो शुरू ही हुआ था 2001-2 में, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है ना, पहले 100, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा। तो 2001-2 में जो 100 था वो 2002-3 में 105 आया, लेकिन इस टेबल में जाओगे तो वो 447 आया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया? अगर हम लोग ओल्ड टेबल के हिसाब से चलते हैं, तो 2001 2002 का जो लिविंग इंडेक्स है, और 2002 2003 का जो लिविंग इंडेक्स, ठीक है, 2002-3 का लिविंग इंडेक्स है ओल्ड टेबल के हिसाब से 447, और न्यू टेबल के हिसाब से 2002-3 का जो लिविंग इंडेक्स है वो 105 है, ठीक है। अब देखो, इसमें ओल्ड टेबल के हिसाब से 2001-2 भी कवर हुआ होगा, ओल्ड टेबल के हिसाब से 2001 2002 भी कवर हुआ होगा कि नहीं बोलो? ओल्ड टेबल के हिसाब से 2001-2 भी तो कवर था, जिसको बाद में स्टार्टिंग पॉइंट लिया गया। तो ये वैल्यू था, ये 426 था, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये तो बड़ा ही एक मिसमैच बात हो रहा है। क्यों मिसमैच हो रहा है? क्योंकि देखो,
हम बोल रहे हैं कि 2001-2 में 426 था, अब यहाँ पर वो 100 हो गया, तो 100 के बाद 105 आ रहा है, लेकिन ओल्ड टेबल के हिसाब से 447 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो 100 के बाद 105 ही तो आना चाहिए। तो उसको मैच करने के लिए मतलब कैसे बोल रहे हैं, देखो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो पहले 447 रहा 2002-3 जो ओल्ड टेबल के हिसाब से 447 रहा, और 2001-2 जो 426 रहा, न्यू टेबल के हिसाब से 2001-2 कितना है, 100। न्यू टेबल के हिसाब से 100 2001-2 100 है, ठीक है। अब मुझे ये बोलो कि न्यू टेबल के हिसाब से 2002-3 कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करोगे? तो ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालोगे बोलो? क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो पहले 426 था, ठीक है, ओल्ड टेबल के हिसाब से, হ্যাঁ ম্যাম 447/426 ইন্টু 100 করলে हाँ 4.9 এরকম কিছু আসছে। हाँ, तो ये देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 426 जो था वो 100 हो गया है, जो ओल्ड में 426 था वो न्यू में कितना हो गया 100, तो जो ओल्ड में 447 है, ठीक है, वो न्यू में कितना होगा 100/426 इंटू 447, तो कितना आंसर आएगा 105, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये मेरा आंसर 105 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, शिफ्टिंग। ये देखो अब ये शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट क्या आएगा, यहां से दिखाने से तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। देखो दो क्वेश्चन है इस पे, पहला तो ये वाला, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बेस कितना है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 100, फिर 104, 106, 107, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कहां से शुरुआत हुआ है 1980 से शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखो ऐसे करके चल रहा था, तो देखो धीरे धीरे सारा चीज बढ़ने लगा है, फिर देखो इन्होंने 1990 को बेस मान लिया फिर से। समझ में आया? जैसे मैंने वहां पर तुम लोग को जो एक्चुअली में हुआ है वो दिखाया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 1980 बेस था, उसके बेसिस पे सारे इंडेक्स नंबर निकाले गए, फिर इन्होंने किसी प्रॉब्लम के वजह से, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के वजह से इसको चेंज कर दिया गया, 1990 कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे एक चीज बोलो, अगर मेरा न्यू टेबल में ये 100 है, तो इसके पहले वाला इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 100 या ग्रेटर देन 100? तुम लोग ही बोलो, प्रीवियस का क्या होना चाहिए, जैसे इसके ম্যাম आगे লেস तरफ দেন 100 हमेशा लेस होना चाहिए, और नीचे का क्या होना चाहिए, ग्रेटर मोर देन देन 100, 100। ठीक है। अब अगर ओल्ड टेबल के हिसाब से जाओगे तो ओल्ड टेबल रखने से नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैंने 1990 को 100 मान लिया है, ओल्ड टेबल में जाओगे तो आगे वाला क्या हो गया है सारा मोर देन 100। अगर ओल्ड हाँ टेबल मैम ही रख दोगे तो मोर देन 100, और पीछे वाला जो है देखो ये मोर देन 100 है, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 100 और कितना है 147, इतना इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है, थोड़ा 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 चेंजेस होता है। तो इसीलिए ओल्ड टेबल के हिसाब से न्यू टेबल को बिल्ड करना पड़ता है। तो अब कैसे बिल्ड करोगे, देखो जो अभी 100 है वो पहले कितना था, 140 तो जो पहले 131 था वो अभी कितना होगा, कैसे निकालोगे? मतलब हम ये कह रहे हैं जो कभी 140 हुआ करता, जो कभी 140 हुआ करता था वो आज 100 है, जो कभी 140 हुआ करता था वो आज 100 है, तो जो कभी 131 हुआ करता था वो आज कितना है, 100/140 इंटू 131 कितना हो जाएगा, चेक करो। 93.57 57 यानी 6, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग जो भी निकालोगे उसका आंसर यही आएगा जो तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। क्या मेरा बात समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, यस मैम। ठीक है। और ये वाला कैसे निकाला, देखो जो कभी जो कभी 140 हुआ करता था वो आज 100 है, ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 100/140, तो जो कभी 147 हुआ करता था वो आज कितना होगा, निकाल के देखो क्या 105 आता है कि नहीं? हाँ मैम
105, ठीक है। 100। तो इस तरीके से टेबल को फिर से ठीक किया गया ताकि वो ऑड ना बने, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऑड देखने में हो रहा है ना, मतलब देखने का बात नहीं, कंसेप्ट ही अलग हो जा रहा है। सीधा 100 से बोल दोगे 147 इन्फ्लेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब तो डिजास्टर होने से होता है, ऐसे ही अचानक से थोड़ी ना हो जाता है। जैसे वार हो गया, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गया, तब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो टेबल अगर ये 100 है, इसके आगे का ये डेटा यूज ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, वो तो मिसमैच हो जाएगा। तो फिर इसको इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, तो वो ट्रांसफर को ही बोला जा रहा है शिफ्टिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वही चीज बोला है, 1990 को बेस माना है, उसके हिसाब से सारे इंडेक्स नंबर निकले। फिर इन्होंने अचानक से ये 1995 को बेस मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद वाला सारा प्राइस रिलेटिव ज्यादा होना चाहिए, इसके आगे वाला सारा कम होना चाहिए। तो कैसे निकाला गया, वही सेम तरीके से निकाला गया। जो कभी 100 हुआ करता था, जो कभी जो कभी 114.2 हुआ करता था, वो आज 100 है। तो जो कभी 11.9 हुआ करता था, वो आज कितना है, तो 100/114.2 इंटू 111.9, देखो कितना आएगा, इतना आना चाहिए, ये 98। मैम 98, 98, मैं ठीक है। 97 का 98 तो 90। 98, ठीक है। ये यहाँ भी सारे अप्रोक्सीमेशन है, इस वजह से वैसे आ रहा है। और इसका अगर देखोगे तो इसमें भी उसी तरीके से आ जाएगा। ये देखो, यही वाला यहाँ पर लिख दिया, ये टेबल को आधा आधा बनाया, फिर यहाँ पर पूरा बना दिया। अब ये कैसे निकला होगा, जो कभी 114.2 हुआ करता तो वो आज 100 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/114.2। और 97 का वैसे यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, मतलब प्रीवियस वाला दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इतना तक ही निकला हुआ था, फिर इसको ऐसे निकाला गया, तो ये नीचे का कोई चेंजेस किया नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग करना, मतलब सिर्फ ऊपर का चेंज किया, नीचे का फिर कैसे आया, मतलब 100 के बाद वाला इसके पहले भी नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ तक हुआ, फिर चेंजेस हुआ, तो जो बना हुआ था उसको चेंज कर दिया। और ये वाला पहले भी नहीं था, इसको करेंटली ही बनाया गया, मतलब नए वाले प्रोसेस से। तो नए वाले प्रोसेस में क्या, PN/P0 × 100, तो फिर क्या हो जाएगा 98, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 98 हो जाएगा, ठीक है। PN/P0, तो मेरा ये 95 का वैल्यू है, तो 100 और इधर 98, तो PN/P0, तो 100/98 इंटू कितना होना चाहिए, मतलब इसको कैसे निकालेंगे, मुझे अगर इसके बाद से ये निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो PN/P0, तो 19, ये कौन से वाली ईयर का है, 196 का है, तो 1996 डिवाइडेड बाय 1995 इंटू 100 होना चाहिए। तो 1996 का इसके आगे वाला निकलेगा 100, तो ये 100 है, 1996 का 100 है, ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, ये 95 है, तो 1996 का मुझे निकालना है। तो ये दोनों का कंपैरिजन होगा PN/P0, 1995 को 100 मान के किया है। तो अगर हम ऐसे निकाले PN मतलब 100/98 इंटू 100, कितना आएगा देखो, तो 100/98 इंटू 100, मैम 102.04। 04, मतलब ये वाला, ठीक है, उस तरीके से निकाला है। मतलब वही PN/P0 इंटू 100, तो इस ये मेरा क्या हो जाएगा PN, ये मेरा क्या हो जाएगा P0 इंटू 100, करने से ये आ गया, इस तरीके से निकाला गया है, लाइन बाय लाइन सारा निकलेगा। इसके बाद वाला हो जाएगा इस तरीके से 102.5/100 इंटू ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद वाला निकाला गया है, और ये उसके प्रीवियस वाला। तो यहाँ पर मेनली जो है देखो, ये स्प्लाइस्ड वाला ही यहाँ पर देखने वाला है कैलकुलेशन, कि अगर मेरा बेस 100 कर दिया तो मेरा ये सारा चेंजेस कैसे होगा, ठीक है, ये सारे चेंजेस कैसे होंगे। और उसके बाद ये निकाल के दे दिया है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला वैसे तुम लोग एक एक करके निकाल सकते हो। ये निकालोगे कैसे, चेंजेस PN/P0 इंटू 100 करके निकालना, ठीक है, जहां पर बेस मुझे क्या लेना है, 100 ही लेना है, शायद उस बेसिस पे निकाला है। तो PN मेरा अगर 102.5 है, नहीं सॉरी 98 है, 98, तो ये निकलेगा
उसके बाद ये वाला आएगा, तो ये कैसे निकाला है, एक सेकेंड, ये 102 तो आ गया, उसके बाद वाला 106.4 कैसे निकलेगा, Pn बाई P0 इंटू 100 करके ही तो निकलना चाहिए, Pn बाई P0 इंटू 100 करके ही तो निकलना चाहिए। वन प्रीवियस वाला तो समझ गए, ये जो दिया है रिवाइज्ड इंडेक्स दिया है 100 मान के, 100 फिर इसके बाद 102.5 है। यू विल नोटिस दैट द ओल्ड सीरीज अप टू 1994 up to 1994 has to be converted shifting to base. 1995 that is 114.2 have continuous series even when the two pairs have different weight. तो ये कंटिन्यू हो गया है इसके बाद का, ठीक है, वो हम देखते हैं इसको कैसे निकाला है लाइन बाय लाइन, वो हम बता देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मेनली ये शिफ्टिंग स्प्लाइस्ड वाला ही बताया है कि 100 अगर इसको चेंज करते तो ये कैसे चेंज होगा, तो वो तो मैंने जैसे बोला तुम लोग वैसे निकालोगे तो हो जाएगा। बाकी ये 100 टू 106.4 ये देखो वो Pn बाई P0 करके ही होगा, मतलब जैसे अगर तुम लोग को 1995 का निकालना है तो 1996 डिवाइडेड बाई 1995 इंटू 100 इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो हम बता देंगे कि ये वाला कैसे करके आया है, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट, ठीक है। इस पे कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आता, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में ना हम तुम लोग को वो दिखा भी देंगे जो मेन साइट है जहां पर जाके ये वाला मिलेगा, बाकी तुम लोग देख भी सकते हो अपने आप गूगल करके भी कि ये 447 है कि नहीं, 105 है कि नहीं, वहां पर देखना सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। और वो भी लिखा हुआ रहेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को चेंज इसीलिए किया गया बेस ईयर को, क्योंकि टैक्स में कैपिटल गेन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से, ठीक है। तो लगभग सारा कंसेप्ट इसमें हो गया जो हमें पढ़ना है। एक जो है 4 टेस्ट होता है, सर्कुलर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वो पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चन रहेगा वो करेंगे, और एक्सरसाइज ए करने के बाद ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और एक शायद आधा क्लास लगेगा, तो उसमें ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।